हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि सुबह से लेकर अब तक आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ऑल्सो हम ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच होगी ही, ज़रूरी नहीं है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ को फोर्सफुली अपने आप से रेजोनेट करने की कोशिश मत करिए, ठीक है? जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी चीज़ यही रख जाइए। एंड ऑल्सो एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, कोई एक चैनल है जो मेरे थंबनेल को जैसे तैसे कॉपी कर रहा है। जो भी मैं अपने थंबनेल पे लिख रही हूँ एग्जैक्टली सेम आप अपनी थंबनेल पे लिख रहे हो। तो अगर आपके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि आप अपनी थंबनेल्स बना सकते हो तो किसी की मेहनत को कॉपी मत करो, ठीक है? चलो एक दो वर्ड्स आप आइडियाज़ ले रहे हो और अपना रिक्रिएट कर रहे हो तो ठीक है। आप एकदम से वही छाप रहे हो अपने थंबनेल पे जो मैं अपनी थंबनेल पे लिख रही हूँ, तो ये गलत है, ठीक है? स्टॉप डूइंग दैट, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके चैनल का नाम भी दिखाऊंगी और आपके थंबनेल्स और मेरे थंबनेल्स जो सेम है वो भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है? और मेरे डालने के बाद आप वीडियो डालते हो तो ये मत बोलना कि मैं आपका कॉपी करती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपका कॉपी करने का, मुझे तो पता भी नहीं था आपका चैनल है। तो स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है? चलिए, फिर से मैं वार्निंग नहीं दूंगी, मैं पूरा वीडियो में दिखा दूंगी कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है? चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए कि सुबह से अब तक की क्या एनर्जी है, मेजर एनर्जी बताइए डिवाइन हमें। हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है या जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं हमारे व्यूअर, उनके पार्टनर की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जी बताइए। द टावर, हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन है। मुझे ना आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, चाहकर भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ठीक करना भी चाह रहे हैं तो उतनी हिम्मत नहीं है उनमें, उतनी स्ट्रेंथ की मुझे वो स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है कि चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बिगड़ी हुई कंडीशन है आपके रिश्ते की डेफिनेटली, एंड उसका असर उनकी लाइफ पे भी पड़ा है। मुझे उनकी लाइफ ना बहुत ही ग्रे सी लग रही है, बहुत ही डार्क सी लग रही है उनकी एनर्जी। मतलब वो जी तो रहे अपनी ज़िंदगी लेकिन दे नॉट हैप्पी, ओके? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, लेकिन बहुत ही नेगेटिव हो रहा है आपका पर्सन का माइंड सेट। और बहुत ही कुछ लोगों के लिए दे माइट ऑल्सो बी वेरी सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं इस पर्सन को। लेट्स क्लैरिफाई दिस। सी, ये सबके लिए नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली देखिए, मैंने जैसे ही डेक उठाया, 7 ऑफ कप्स, दे डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्पेशली इफ़ दे आर पुशिंग यू अवे, वो जैसे अपनी खुशियों को अपने से दूर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पर्सन की या आपकी साइन स्कॉर्पियो, पाइसिस या लियो, जेमिनाई हो सकता है, ठीक है? लेकिन हाँ, आपके पर्सन धीरे धीरे होपलेस एनर्जी से एकदम से एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं या हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन की। व्हाई इज दिस टावर कार्ड हियर? क्यों है ये टावर कार्ड यहाँ पे? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लेस एफर्ट्स डालने की वजह से या माफ़ी ना मांगने की वजह से, अपनी गलती ना मानने की वजह से, और धीरे धीरे इस पर्सन ने, मुझे लगता है, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना कम कर दिया, ओके? एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आज जिस कंडीशन में है, अगर ख़राब कंडीशन में है तो इनके कम एफर्ट्स की वजह से है। जितना करना चाहिए ये नहीं करते हैं, आपके लिए इमोशनल लेवल पे भी अनअवेलेबल रहते हैं मैनी और टाइम्स। सो या दैट इज़ वाई चीज़ें बहुत बद से बदतर होती गई, बिगड़ती गई, ठीक है? आई थिंक दे शुड बकल अप, दे शुड गिव मोर एफर्ट्स, दे शुड पुट इन मोर एफर्ट्स। अगर सॉरी बोलना है तो सॉरी बोल देना चाहिए, इस पर्सन को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सी, इट्स लाइक ये पर्सन सिर्फ आपको देख रहे हैं एंड देन डूइंग नथिंग। हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे? ओके, सी आई टोल्ड यू, सम ऑफ योर पार्टनर, कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर्स बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन में है एंड बहुत ही सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं इस पर्सन के मन में, ठीक है?
कि जैसे उनको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत डिल्यूजनल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि भ्रम में जी रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में जहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं वहाँ पे वो पहुँचे नहीं हैं, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन बिकॉज वो लिटरली उस लेवल पे जल्दी पहुँचना चाहते हैं। ज़्यादातर तो मुझे लगता है ये पर्सन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइक मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए, एंड इसी वजह से बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। आपको भी खो दिया और उनके लाइफ में भी कुछ इतना ब्यूटीफुल कुछ हो नहीं रहा है। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड हियर फॉर? स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, जस्टिस। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन की डेफिनेटली लाइफ में कुछ तो कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है एंड विद स्ट्रेंथ कार्ड इट हैज़ कम टू क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ है ना, ये पर्सन थोड़े हिल गए हैं क्योंकि इनको कार्मिक जस्टिस को फेस करना पड़ रहा है, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन आपको फील भी हो रहा होगा कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। कुछ तो सीखने मिला है इनको बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक जस्टिस दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पर्सन खुश है मेरे बिना या मुझे वेट करवा रहा है, जानबूझ के माइंड गेम्स खेल रहा है, तो नो, बिकॉज डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। सी दे लव यू। एक चीज़ तो क्लियर है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है। यू बोथ लव ईच अदर, बट इट्स लाइक ये जो एक्शन इनको लेना है ना, इस एक्शन के बीच में बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स आ रही है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को ठीक किया जाए, बट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बार बार। फ्रॉम टाइम टू टाइम ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगेन जेमिनी एनर्जी है यहाँ पे, लिब्रा भी है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई मोर। ये इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ? What is happening in this person's life? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इस इंसान की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स। व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ राइट नाउ, करंटली? टू मोर कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है डार्कनिंग ऑफ द लाइट, मेंटेन अ लो प्रोफाइल, लुक इनवर्ड। मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन या तो ज़्यादा रीचेबल ही नहीं है ये इंसान, या तो ये खुद रीच आउट नहीं कर रहा है, या तो आप भी इन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल कर लिया है इस वक्त। दे आर कीपिंग डिस्टेंस, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन दे आर वेरी हेल्पलेस राइट नाउ। आपको ये पर्सन, आपके लिए ये पर्सन बहुत लेस एक्सेसिबल है इस वक्त। ओके, स्टैंड स्टिल, पीस, ग्रेट पावर, ऑपरेशन, और यहाँ पे है ट्रेडिंग। ओके, मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन अपनी लाइफ में ओवरऑल बहुत स्लो हो गए हैं। दे आर नॉट टॉकिंग मच, दे आर नॉट मीटिंग न्यू पीपल, दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग मच। ठीक है, स्टैंड स्टिल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ द स्टैंड स्टिल हियर? ये स्टैंड स्टिल क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने बोला ना, इस पर्सन को, इट्स नॉट अबाउट यू, इस पर्सन को ओवरऑल ही इनकी लाइफ रुक गई है। ओके, आपका रिश्ता भी रुक गया है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ भी रुक गई है। दैट इज़ वाई रिश्ता भी कहीं ना कहीं हॉल्ट पे है इस वक्त, क्योंकि उनके लाइफ में या तो करियर वाइज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत कुछ सहना पड़ रहा है इन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, एंड उसका असर हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके पास ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। ये एक स्टेलमेट हो गया है। ये इंसान आपके लाइफ में, इसका होना ना होना बराबर हो गया है, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन लाइफ।
मुझे ज़्यादातर तो यही लग रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट्स अफेक्टिंग दिस पर्सन, और इसीलिए वो रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे। पीस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यस, इस पर्सन को तभी पीसफुल लगेगा, तभी इस पर्सन को हैप्पी लगेगा, तभी ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे जब इनकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन इस पर्सन को ये नहीं समझ रहा है कि हमें प्यार की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तब होती है तो जब हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। और देखिए, सोचिए कि अगर आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, क्या आप अपने पार्टनर को छोड़ दोगे? क्या फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, आप खुश नहीं हो, आपको स्पेस चाहिए, क्या आप हमेशा के लिए आपके पार्टनर को छोड़ दोगे? नो, राइट? यू विल स्टिक टू देम थ्रू अप्स एंड डाउन्स। अच्छे बुरे सिचुएशन आती रहती है, लेकिन आप, ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो जाती है आप उनको छोड़ दोगे, राइट? आपके पर्सन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं है, उनका करियर या उनकी फैमिली लाइफ या मे बी उनकी हेल्थ या आई डोंट नो व्हाट, लेकिन क्योंकि देयर लाइफ इज़ नॉट बैलेंस्ड, वो आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं रिलेशनशिप में, ओके? बट उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वाइस वर्सा है, अगर वो आपके साथ बुरा करेंगे तो उनकी लाइफ में कैसे ठीक होगा सब कुछ। यहाँ पे ग्रेट पावर की एनर्जी क्यों है? देखिए, एक चीज़ तो है कि आपने इस पर्सन को अपना 100% दिया है। यू हैव बीन ऑलवेज सो गिविंग टू दिस पर्सन। आपने हर हाल में, हर कंडीशन में अपनी अपने आपके कंट्रोल से बाहर भी चीज़ें गई, फिर भी आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया, बहुत आपने इस पर्सन को हमेशा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा संभाला, प्यार दिया। आप बहुत ही पावरफुल हो। यहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर से उम्र में बड़े हो या काफ़ी मैच्योर हो, आपने इस पर्सन को हमेशा बहुत संभाला है। और इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था एक टाइम पे कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो या आप इनकी मम्मा या डैडा बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? विच वॉज नॉट द केस। आप सिर्फ उनको प्यार देना चाह रहे थे, आप सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, आप सिर्फ उन्हें प्यार करना चाह रहे थे, उनकी केयर करना चाह रहे थे, उन्हें संभालना चाह रहे थे, बट दे टुक इट द रॉन्ग वे। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको गलत समझा है और आपने हर हाल में इस पर्सन को सब कुछ दिया। यू गिव दिस पर्सन एवरीथिंग, वट एवर यू कैन गिव, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ को गलत तरीके से लिया। ऑपरेशन की एनर्जी क्यों है? यस, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। ये पर्सन अपने आप को, देखिए, ये चाहे तो अभी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, इट्स इन देयर हैंड, बट इट्स लाइक दे आर चूजिंग नॉट टू। ये अपने आप को पनिश कर रहे हैं, अपनी खुशियों से भाग रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टेड है। इस पर्सन ने मे बी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपको बोलते बोलते ये चीज़ बोली भी होगी कि आई एम सो एग्जॉस्टेड ऑफ एवरीथिंग। ये पर्सन आपसे ही नहीं, सबसे कट ऑफ कर रहे हैं। दे जस्ट लिविंग देयर लाइफ, कोई खुशियाँ नहीं है उसमें, कोई हैप्पीनेस नहीं है, वो अपने आप को पनिश कर रहे हैं। वो देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं वो तो मस्त फ़ोटो वोटो पोस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता गाइस कि वो खुश है। इट्स जस्ट कि वो अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं कि ओके, आई एम ओके, लेकिन अंदर उनके एक स्ट्रॉन्ग मुझे डिप्रेशन दिख रहा है, ओके? बट दे आर दी ओनली वंस। वो अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पा रहे कि वो इस कनेक्शन, इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ट्रेडिंग की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है आप ना, बस आपका पता है हाल कैसा हुआ है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 लाख का। मतलब आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं और आपको सहना पड़ रहा है ये सब। ये सारी प्रॉब्लम आपके पर्सन के लाइफ में चल रही है और उसका इफेक्ट आपको झेलना पड़ रहा है, ओके? जल ये रहे हैं तब आप रहे हो, उसकी जो गर्माहट है वो आपको कहीं ना कहीं जला रही है, ओके? यहाँ पे किंग ऑफ ओशन और क्वीन ऑफ ओशन है, एम्परर और एम्प्रेस है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन बस अपने वो अपनी लाइफ को बहुत ही कॉशन और बहुत सेंसिटिविटी के साथ जी रहे हैं इस वक्त। दे आर लाइक बहुत डिसिप्लिन्ड, अपनी लाइफ को बना लिया है या अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबली जी रहे हैं, अपने बिहेवियर को ये पर्सन कहीं ना कहीं सुधार रहे हैं। सो इट्स लाइक आप कहाँ हो इस सारे पिक्चर में? आप कहाँ हो? प्यार करते हैं, ओके, उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, बट व्हाट नेक्स्ट? सोच तो सिर्फ अपने बारे में रहे हैं ये पर्सन। इतने सेल्फिश एनर्जी में क्यों? आई डोंट नो। व्हाट इज दिस डार्कनिंग ऑफ द लाइट? किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, और ये पर्सन अपने आप को
ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लो प्रोफाइल रह रहे हैं, किसी से ज़्यादा, स्पेशली मैं आपसे बात करूँ तो आपसे कनेक्टेड नहीं है ये पर्सन, या बहुत कम बात कर रहे हैं, या हाई हेलो में चल रही है चीज़ें, वो भी कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं कि रोज़ आपको मैसेज कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे लगता है कुछ लोगों को तो काफ़ी टाइम से कॉल भी नहीं आया है, ओके, जस्ट टेक्स्ट मैसेज आया है इस पर्सन का। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि मुझे पहले खुद को ढूंढना है, मुझे अपनी एग्जिस्टेंस को ढूंढना है, मुझे प्रैक्टिकल रहना है, मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। सो इट्स लाइक मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा जॉब, मेरी ये, मेरी करियर। सो इट्स ऑल अबाउट देमसेल्व्स। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का इस वक्त आपको ध्यान रखना है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए क्या ध्यान रखना है। पहला कार्ड यहाँ पे, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, में प्रॉपर्टी पढ़ रही थी। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। और बॉटम ऑफ द डेक है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे कुछ लोग या तो जेमिनाई से डील कर रहे हैं, या टॉरस या एक्वेरियस से। यहाँ पे एरीज एनर्जी भी है, ओके, और टॉरस एनर्जी है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और बॉटम ऑफ द डेक में है द आंसर, हाँ मैंने बोला राइट। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ये आपको गाइडेंस क्यों दी जा रही है, या ये आपको क्यों ऐसे बोला जा रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपने इस पर्सन को इतना दे दिया, क्योंकि यू आर दिस एम्प्रेस। आपने इस पर्सन को इतना दे दिया कि आप पेज में बदल गए। आपके पास अपने आप को देने के लिए कुछ रहा ही नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हो, आप बस इस पर्सन के लिए जैसे कि आप जी रहे हो इस पर्सन के लिए। सो ये गलत है। यूनिवर्स कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी और के लिए जिए, यूनिवर्स हमेशा चाहेगा कि आप खुद के लिए जिए। फर्स्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट, बाकी दुनिया भाड़ में गई, बाकी दुनिया बाद में आती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इनके बारे में मत सोचिए या इनको छोड़ दो या आगे बढ़ जाओ। इट्स लाइक फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप एम्प्रेस से एकदम से पेज कैसे बन गए? यू आर एन एम्प्रेस। और डोंट लिंक योर सेल्फ टू द जेंडर। एम्प्रेस मतलब सिर्फ लड़की की बात नहीं हो रही है, इट्स अबाउट द फेमिनिनिटी, ठीक है। आप खुद से प्यार करने वाले इंसान थे, और आप ऐसे कैसे हो गए, ठीक है। सो टेक टाइम, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो थोड़ा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, अगर आप खुद को हील कर लेते हो, ये आपका रिकवरी टाइम है, ये आपका हीलिंग पीरियड है, तो खुद पे टाइम दो, खुद को प्यार करो, कम इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, हील करो अपने आप को। एंड उसके बाद आपको ये रिलेशनशिप में या आपके लाइफ में भी अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आपको अबंडेंस नहीं मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है, तो फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये क्यों है? देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार देने में बिलीव करते हो, राइट। और आप सपोर्ट करने में, किसी की मदद करने में, किसी को प्यार करने में यू हैव द अपर हैंड हमेशा, ठीक है। तो आप एक गिविंग, नर्चरिंग, लविंग इंसान हो। आप प्यार में बिलीव करते हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके रिलेशनशिप में, यू स्टिल बिलीव इन गिविंग एंड रिसीविंग लव। सो अगर इस रिलेशनशिप में आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि थिंग्स आर ओवर, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मूव अहेड, स्टक मत रहो, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि लिमिटेड नहीं है प्यार, आप सबको दे सकते हो। हाँ ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी एक के साथ ही आ सकते हो, लेकिन प्यार आप छोटे छोटे फॉर्म्स में लोगों को दे सकते हो, ठीक है। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग से आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और जिसको मैंने वार्न किया है, प्लीज़ मुझे फिर से बोलने के लिए मत लगाओ, क्योंकि अब मैं बोलूँगी नहीं, अब एक्शन लूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, लव यू।